सो गुड इवनिंग। इवनिंग तो हो ही गया है, ठीक है ना। पिछली बार तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बाजार को देखा था, तो अगर इसे निपटा लिया जाए तो बेटर है। बीच में छोड़ देना खराब रहेगा, भूल जाइएगा, ठीक है। ऑनलाइन में कौन कौन है जी? हाँ जी, गणपत बुक लाए हैं कोई एप्टीट्यूड का? इज एनी वन हैविंग द बुक ऑफ द एप्टीट्यूड? ओके, लेफ्ट देम, देयर बी अ बुक। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट और देख रहे थे। सो देयर बी अ क्वेश्चन, आसान आसान है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अ सर्टेन अमाउंट a certain amount becomes 5 times of itself in 30 years. Calculate the rate of interest. कीजिए, कीजिए। A certain amount becomes 5 times of itself in 30 years. Calculate the rate of interest. इधर नए कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, 4 ही ना जी? 5 और भी हैं कोई? तो तुम लोग लेट से काहे एडमिशन लिया जी? पैसा तो उतना ही देवे पड़ा होगा। पैसा तो कम हुआ नहीं होगा कि फीस में पैसा कम मिला? कुछ छूट तो मिला नहीं, तो पहले आना चाहिए ना। ओके, और एनीवन एल्स? इधर ऑनलाइन वाले? ओहो, किधर हैं ये लोग? कैडेट अविनाश पूरा बम पड़ाका फोड़ रहा है। आंसर दे आंसर। मैसेज इसी से होता है ना जी? हाँ। एनीवन बना बेटा? देखो, अब मैं फिर से बताता हूँ कि कोई एक सर्टेन अमाउंट है, आपने ब्याज पे दिया अपने दोस्त को, तो यहाँ पर कहता है 30 साल बीत जाने के बाद वो अमाउंट जो है सो कितना गुना हो जाता है। सपोज आपने 100 रुपया दिया तो 30 साल बाद कितना रुपया हो जाएगा? अब भैया देखो, हम लोग नए जमाने के लोग हैं, तो हमें 100 200 से तो लेना देना नहीं, हमें लेना देना किससे रहता है? एक से, है कि नहीं? तो एक से लेना देना है, तो अगर मैं यहाँ एक्स कहता हूं तो ये कितना एक्स हो जाएगा बेटा? 5x हो जाएगा। तो ये 5x एक्स के साथ मिल के बना है ना। जब मुझे कोई पैसा वापिस करेगा तो टोटल कितना वापिस करेगा? 5x करेगा, ठीक है। तो 5x तो एक्स तो मेरा अपना पैसा है, तो बचा कितना? ब्याज। बाकी क्या रहेगा बेटा? ब्याज होगा, होगा ना। सबसे ज्यादा तेरा ही कंप्लेन आता है, साहब पढ़ता नहीं है और मुझे बदनाम करता है।
है, यहाँ देख, तो 5 गुना होगा तो इंटरेस्ट बाकी मिला मुझे, मेरे पास x रुपया दिया बेटा, तो इंटरेस्ट कितना मिल गया आपका? क्लियर है? अब जब इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? इंटरेस्ट इजकल टू पी, जो इनिशियल अमाउंट रहता है, तो इनिशियल अमाउंट क्या है बेटा? अब आर तो मुझे फाइंड ही करना है, टाइम कितना साल का दिया हुआ है, कितने साल बाद हो जाता है, बटा बाजार में कितना 100। अब 4x बराबर इतना, तो x से x दोनों साइड गया हवा खाने। इतना समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्लियर है? अब ये जो है 10 से 10 गया, तो r कितना बचा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 40/3 दैट विल बी इक्वल टू 13.3%। सबका आंसर आता है इतना? क्लियर है? चलिए आगे चले, बड़ा ही आसान सा सवाल। अब वो डायरेक्ट इसी टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन पुट करते हैं। आज इसे खत्म कर दूंगा मैं, इसमें कंपाउंड भी खत्म हो जाएगा आपका। शायद एक क्वेश्चन कराया था कि नहीं, लेकिन इसी पर करा देता हूं। आगे बढ़ूं। यहां पर क्वेश्चन दिया है बेटा, 1000 becomes 1250 at a certain rate, in 4 years. In 4 years. If certain rate का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इफ रेट इज increased by 5%, if rate is increased by 5%, same amount, what will be after same time? बनाइए। अरे पैसा वही है, 1000 रुपया है, और टाइम वही है, 4 साल ही है, लेकिन इंटरेस्ट पर जो रेट है बेटा, वो पहले जो था उससे 5% बढ़ा दिया गया है। तो अब पूछता है कि अब नया अमाउंट कितना रुपया हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से समझाऊं। कहता है 1000 रुपया 4 साल में किसी रेट पर 1250 हो जाता है, ठीक है। अब आगे कहता है कि अगर उस रेट को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, 5% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो वही अमाउंट उसी साल के बाद, मतलब 4 ईयर के बाद कितना हो जाएगा। समझे? बनाइए। 2000 एनीवन एल्स? आंसर इधर ऑनलाइन वाले क्यों नहीं दे रहे हैं आप? 3 लोग हैं, कैडेट, खुशी, रेयांश। बताइए। तुम्हारा कहाँ ध्यान है? दिल टूट गया है क्या? दो 1450, एक 2000, एक 1450। नेक्स्ट वन, एनीवन एल्स? नहीं हो रहा है कुछ?
कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वीरता वही तो है बेटा, बिना देखे टकरा जाना। ठीक है, क्या किया तू? दे, तुम भी ट्राई कर रहे हो, दे दे। क्या कह रहा है, 1,000 रुपया 1250 बन जाता है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा हमारा? 1250 माइनस 1,000, तो मेरा ही पैसा था ना, 250 रुपया। अभी P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। P तो मुझे पता है कितना रुपया है, तो यहाँ से रेट मिल जाएगा। ये रेट कितना आ जाएगा? 25/4 आ गया, है ना। अब कितना बढ़ा दिया गया? 5% बढ़ा दिया गया। प्लस करेंगे कि इंटू करेंगे? हैं, बढ़ाने का मतलब क्या होता है? तो कितना आ गया? 45/4 आ गया। अब आर यही है, टाइम वही है, पी वही है, तो निकाल लो पैसा कितना होगा, निकल जाएगा। अब इधर आ गया, गुड, इधर वेरी गुड। अरे तू कहाँ लगल है हो? हैं, फोन खोल रहे हैं, बंद करना, फोन बंद कर। फोन में आजकल, कल मैंने देखा, क्या कहते हो, फोन में सेलिना गोमेज को देख रहा था। हैं, तो फोन बर्बाद करने का चीज है बेटा। फोन को इसीलिए बनाया गया है कि तुम गुलाम बने रहो कंपनियों के। 250 हो गया, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बेटा? हो जाएगा इतना। पी कितना है? हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? ये हो जाएगा। तो आर कितना आया बेटा? 25/4। अभी कितना बढ़ जाता है? 5%। तो आर न्यू कितना आया? 25/4 प्लस 5 आ जाएगा बेटा। तो कितना हो गया? 45/4% हो गया। अब पी तो वही है, टाइम भी वही है, इंटरेस्ट बताइए और जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इधर हो गया सबका? हुआ तुमसे? हो गया? हो गया तुमसे? ओके गुड। हाँ, क्या बोल रहा है? अरे, तो ये कितना हो गया? हम्म, हम्म, 2 बार 100 क्यों किया तुमने? अरे तो एक ही बार फार्मूला में रहता है ना? नहीं, ये गलत किया ना बेटा। पहला केस में आर निकालिए ना, आर पहला केस में निकालना था, तो क्या हो जाएगा? आपको टोटल मिला 250 रुपया, नीचे वाला 100 गया ऊपर, ऊपर वाला 1,000 नीचे आया, टाइम आया नीचे। समझे? तो न्यू रेट क्या कहता है? 25/4 प्लस कितना हो जाना चाहिए? 5% बढ़ा दिया है, समझे? अरे 5% टोटल पे बढ़ाना, का कहाँ बोला है? इंक्रीज्ड बोला है, का तो ऑफ बोलता तब ना। ठीक है, अब आर ये हो गया, पी आपको 1,000 है, टाइम 4 ईयर है, कैलकुलेट। हाँ देखिएगा, जिनसे नहीं हुआ है वो इधर देखिएगा। देखिएगा बेटा, पहला केस को हम सोल्व करते हैं, तो ये जो सर्टेन रेट है, इसी को हम लोगों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सर्टेन रेट, तो देखिए 1,000 रुपया कितना बन गया है? तो इंटरेस्ट कितना हुआ हमारे पास? 1250 माइनस 1,000, दैट विल बी इक्वल टू 250 होगा। ठीक है, 250 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया बाजार में। अब यही इंटरेस्ट किसके बराबर होता है बेटा? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 के बराबर होता है। होता है। P कितना है बाजार में? 1000, तो 1000। आर तो मुझे फाइंड ही करना है। टाइम कितना है बेटा?
बटा 100 दैट विल बी इक्वल टू वाट 250। ए से ए कैंसिल तो आर कितना मिल गया आपको 25/4%। पहला वाला केस में ए मिल गया। अब कहता है कि इसको क्या किया गया है 5% इंक्रीज करा दिया गया है। तो नया वाला आर कितना हो जाएगा बेटा 25/4 + 5 दैट विल बी इक्वल टू वाट 45/4% होगा। समझ में आया ये 45/4 कैसे आया? सो किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है। 9 अब नया वाला आर आ गया, बाकी चीज क्या है पुराना वाला है। तो पी कितना है 1000, टाइम कितना है 4 ईयर। सो व्हाट विल बी द न्यू थिंग? तो इंटरेस्ट निकालेंगे। सो आई बिकम व्हाट बेटा? आई बिकम पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो गया 100 हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार। इतना सबको समझ में आया? क्लियर है? तुमसे क्लियर है? 2 0 से 2 0 बाजार से गायब कर दिए, 1 4 से 1 4 बाजार से गायब। तो कितना रुपया आपको मिला बाजार में? तो न्यू अमाउंट कितना हुआ बेटा 1000। तो मेरा अपना पैसा है और 450 ब्याज लूंगा। टोटल कितना ले लिया बाजार से 1450 रुपये। समझ गए? नहीं आया समझ में? ठीक है तुम्हें बापी क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में। 4 दिन के छुट्टी रहा और तुम लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं किया है? हाँ तो प्रैक्टिस करने पड़ेगा ना बेटा। मैं तो पहले से ही बोलता हूँ फर्स्ट क्लास से ही कि प्रैक्टिस जरूरी है। एग्जाम में जाइएगा तो वहां पर तो और प्रेशर रहता है। मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, बट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मोंकेश बाबा क्या कहे हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही कहे हैं ना मोंकेश बाबा, ठीक है। तो ये सब है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले सीआई का थोड़ा थीम दे देता हूँ। दोनों सेम चीजें हैं तो फिर इंटरमिक्स करके क्वेश्चन चलेगा, तो उस पर भी ए वाली क्वेश्चन आएगा ही पीछे वाली, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार करके दिखा दे रहा हूँ कि किस टाइप का आएगा। तो देखिएगा सीआई होता क्या है बेटा? सीआई को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई? एसआई आपको आपका पैसा पर मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा आपने 1000 लगाया है उसी पर मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि पैसा बढ़ते जाएगा और उस पर इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। जैसे 1000 रुपया 1 साल के बाद 1500 हो गया। अब जो ब्याज मिलेगा अगला साल के लिए वो किस पे मिलेगा? 1500 पर मिलेगा। ये हो गया सीआई। 1500 मान लिया जाए, 1 साल के बाद 2000 हो गया, तो अगला साल जो ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 2000 पे। तो जब भी कोई बैंक से हम लोन ले लेते हैं बेटा, तो बैंक कैसा लोन लगाती है? सीआई लगाती है। क्लियर है इतनी बातें? उसी तरीके से एप वाला लोन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का लोन जब लेते हैं तो वो क्या वसूलती है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए जब कर्जे में आदमी जाता है इन बैंक का तो हमेशा कर्जे में ही रहता है, ठीक है ना। बैंक वाले अमीर बनते जाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप साहूकार की बात करें या अपने दोस्तों की बात करें, मैं अपने दोस्त को पैसा दिया 1000, तो मैं हमेशा किस पे बस लूंगा? 1000 पे ही ब्याज बस लूंगा। जैसे अगर इस बार मुझे 200 ब्याज दिया तो अगली बार फिर से कितना देगा? 200, तो कितना हुआ? 1400। फिर अगली बार 200 तो कितना हुआ? 1600। बट अच्छा ये सेम चीज लिख दिया, चलो 2200 कर देता हूँ, कुछ बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है 1500 पर ब्याज कुछ बढ़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पर ईयर
इंटरेस्ट का वैल्यू जो रहता है, अमाउंट रहता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। समझे बात को? क्लियर है सबको ये बातें? ठीक है, ब्याज भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे आपने बैंक से लिया बेटा 10,000 रुपया, कितना लिया, 10,000 रुपया। बैंक ने आप पे ब्याज रेट लगाया 10% पर ईयर का। तो एक साल बाद ये 10,000 कितना रुपया हो गया, 11,000 हो जाएगा, क्योंकि 10% का क्या लगा, आपका ब्याज लगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आप, 11,000। अब फिर से अगली बार 11,000 पे 10% लगाएगा। किस पे लगाएगा, 11,000 पे 10%। तो 11,000 कितना रुपया हो गया बेटा, 12,100 हो जाएगा। फिर अगला साल आप लेट कीजिएगा देने में, तो अब किस पे लगाएगा, 12,100 पे लगाएगा। तो 12,100 प्लस 1,210 तो कितना हो जाएगा, 13,330 रुपया आई थिंक। अब अगली बार 13,330 पे लगेगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो इसीलिए बैंक से लोन जब लेते हैं तो ये कम होता ही नहीं है। ठीक है, तो जल्दी निपटा देने में इसका फायदा होता है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अगर आप साहूकार को लेते हैं तो ये 10,000 पर ही लोन चलेगा, चाहे आप जब भी 10 साल बाद वापिस किए तो 10,000 प्लस 10,000 20,000 रुपया टोटल 10% के रेट से हम इसको देंगे। समझे बात को? क्लियर है इतनी बातें? तो सिंपल और कंपाउंड में यही फर्क है। कंपाउंड क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज, और सिंपल क्या है, जो पैसा लिया है उस पर सिर्फ ब्याज। ओके, तो अब चलते हैं कंपाउंड के बाद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर। n को मैं यहाँ आपके सुविधा के लिए, आप टाइम को हमेशा किससे डिनोट कर रहे हैं, t से, तो मैं यहाँ t लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? क्लियर है? इसको जब ये तोड़ा तोड़ी करेंगे बेटा, तो दैट बिकम व्हाट, P इंटू 100 प्लस R बाई 100 टू द पावर t। समझ गए? ये आपका क्या है, अमाउंट होगा। कब, 5 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो वो कहां से कैलकुलेट करिएगा, अमाउंट से। अब सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालते थे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकालते थे, इंटरेस्ट निकालते थे। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, यहाँ पहले क्या निकालने पड़ेगा, अमाउंट निकालने पड़ेगा। तो अमाउंट जब निकाल लिया कि आफ्टर 4 ईयर दिस होगा, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है इतनी बात? अब सिंपल इंटरेस्ट में भी यही करते थे कि 5 साल बाद जितना वापिस करेगा और मेरा जितना प्रिंसिपल था उसको माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज मिल जाता था। यहां पर भी सेम टू सेम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पहले क्या निकालने पड़ेगा, अमाउंट निकालने पड़ेगा। क्लियर है? फॉर्मूला को सिर्फ लिख लीजिए, बाकी काम की कोई बात चीजें नहीं है। अच्छा, एक कहावत है रेट के लिए, चलो वो करवा देता हूं ताकि बाद में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज न होइएगा। अब अभी तक रेट लिखूं आगे, अभी तक हमने रेट को क्या पढ़ा, रेट क्या पढ़ा, धारा बीमारी नहीं, पर ईयर पढ़ा, प्रति साल के दर से। रेट को चाहे सिंपल का क्वेश्चन हो चाहे कंपाउंड का, क्या कर देते हैं, बदल भी दे सकते हैं। क्या कह दे, पर हाफ ईयर। क्या और कर सकते हैं, पर मंथ, पर वीक। तो बड़ा छोटा हो जाता है, क्वेश्चन नहीं देते हैं, बट कर सकते हैं हम। ठीक है, कन्वर्जन करने पड़ेगा। और पर आपको क्या है, 2 ईयर।
तो एक हाफ ईयर का देते हैं और एक क्वाड ईयर का देते हैं 1/4 मतलब 3 मंथ तिमाही ब्याज। मैं हिंदी में इसे अच्छे से समझा देता हूं, सबको याद रखना है हिंदी में ही। एक होता है तिमाही इंटरेस्ट रेट, तो तिमाही मतलब कितने महीने पे, 3 महीने पे। तो ये रेट जो होता है पर 3 मंथ्स होता है। एक हो गया आपका छमाही इंटरेस्ट रेट, तो कितने ईयर पर 6 मंथ्स के रेट से। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब जब तिमाही करते हैं बेटा, आगे बढ़े, तिमाही और 6 माही का मतलब समझ गए। 6 माही में साल में कितना बार, 2 बार। 6 माही में साल में कितना बार, और तिमाही में साल में कितना बार, 4 बार। क्लियर है सबको? तो 6 माही में जब 2 बार तो टाइम जो आपने छोटा वाला टी लिखा ये कितना बन जाएगा बेटा, 2t। क्लियर है इतनी बातें? 2 बार ना, तो ये बन गया आपका 2t। तिमाही में 3 लिखा तो कितना बार, 4t। तो देखो कितना कितना तुम लोग तेज हो गया है। ऐसे ही थोड़े मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं कि बच्चे तेज हो रहे हैं। तो कितना हो गया, 4t। तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, आगे बढ़े, समझ में आया सबको? तो नया फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, CI, जहां पर T था, अगर मैं कहता हूं किसके लिए, CI तिमाही के लिए, तो T की जगह पर क्या रख देना है, तो बाकी बातें तो सेम है। 100 T की जगह पर कितना रख दिया, 40 धर देना है। समझ गए बात को? हाँ हाँ हाँ, CI अमाउंट। अब ठीक है, आगे देखिएगा। अगर मैं तिमाही की जगह पर, ये अमाउंट तिमाही हो गया, अमाउंट 6 माही कर देता हूं। तिमाही को 3 मैं कहता हूं, 6 माही को A6 कह देता हूं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब T कितना हो जाएगा बेटा, क्लियर है? अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में करके दिया हूं कि आपको लास्ट टाइम में वहां पर कन्वर्जन नहीं करने। कन्वर्जन कब कर सकते हैं, जब आपका माइंड एकदम पूरा ट्रेंड हो, तब वहां पर आप आसानी से देखते के साथ, अच्छा तिमाही दिया, इसको मैं इतना से गुना करूंगा, ए कर दूंगा। तो सिंपली उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर उस तरीके से नहीं तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं और इसका भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें? लिख लीजिए, सब लिख लिए इधर? ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 at 10% per year, 2 year। चलिए बनाइए, ये बड़ा ही आसान सा है, पहले फॉर्मूला पर ही है। चार 9600 सही लाया है, देखते हैं ये कैसे आया तुम लोग के, ही बता पहले। अरे गधावान, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना है।
अब ऐसे में हवा खा जाएगा, वहां ऑप्शन दोनों रहेगा। अब तुम एक बार लगाए, तुम तो कंफर्म हो कि इस बार तो हम टॉप कर रहे हैं, कोई रोकने वाला हमको है नहीं। हाँ बेटा, पावर में है ना, मल्टीप्लाई में थोड़े पावर में है, ध्यान रखना है, ठीक है। यस, क्या हुआ? 11 11 121 कर 1680 सबका आया। क्या कर रही है बेटा तू? डायरेक्ट 100 वाले पे लगाना है, इतना का ओल झोल लिखती रहती है। टी कहाँ लिखा था? कितनी आई है? करेक्ट तू आज 2 ईयर है तो टूटी लिख रही है, कितना आया इधर? चलिए देखता हूँ, बाकी नहीं हुआ तेरे से, हट गद्दा। दिखा इधर, फार्मूला लगा डायरेक्ट, ए वाली पी वाला लगा, अमाउंट वाला ये लगा, फार्मूला डायरेक्ट। गलत लगाया है ना बेटा। इधर ऑनलाइन वाले खुशी 1680 गुड। और कोई बाजार में और कोई है? चलिए मैं बना दूं, देख ध्यान से, तेरा कैलकुलेशन बहुत वीक है बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा जगह कर। ऐसे ठंडा का रहा था, लेकिन तेरा तो एग्जाम भी नज़दीक है, बलिदान दे अब, और क्या करेगा। ठीक है, देखो इधर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द अमाउंट? सबसे पहले मैंने पहले ही बताया कि आपको जब इंटरेस्ट के लिए बोले तो आप क्या कीजिएगा, अमाउंट निकालिएगा, ठीक है। तो अमाउंट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, P इंटू 100 प्लस R बाय 100 टू द पावर T। P कितना रुपया है बेटा? 8000 आया इतना सबका। 100 R कितना है बेटा? T कितना है बेटा? तो ये हो गया आपका बाजार में 8000, 110 से 110 तो 11/10, और इसका पावर 2, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 8000 गुना 11/10 गुना 11/10 हो जाएगा बेटा इतना। समझ में आ रहा है? अब 2 जीरो से 2 जीरो बाजार से क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया ना। तो 11 8 कितना हो जाएगा, 88। अब तुम लोग कहोगे सर आप 11 से 121 कर देते। अरे गद्दो, 121 गुना करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार पढ़ना इजी होता है, ठीक है। तो हमेशा शॉर्टकट अपनाना बेटा, क्योंकि वहां बहुत टाइम कम रहता है, प्रेशर ज्यादा रहेगा, और उसी टाइम घर के सारे दुख याद आएंगे कि पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा। समझ रहे हो? ये होता है। अभी तो आप बच्चे हो, कुछ और जवानी में जाओगे तब पता चलेगा, ठीक है। खैर, तो कितना आया, 11 8 88, 10 को वैसे भी जीरो लास्ट में आएगा, गुना 11, इतना ही कुछ आता है ऐसा। अब ये मत कहना कि ये जीरो है, जीरो लास्ट में मैं पुट करूंगा। अब 88 का क्या लिखूंगा, 88 और 88 लिखूंगा बेटा, ऐसे ही गुना होगा ना। अभी गुना इजी हुआ कि 121 वाला इजी हुआ। मैं कितने बच्चों को देख रहा था, दे आर यूजिंग द कैलकुलेटर फ्रॉम द मोबाइल, ठीक है। तो हमेशा शॉर्टकट अपनाना सीखिए, समझ गए। तो कितना हो जाएगा ये, 88 और 8 8 9 6, तो आपका 9680 रुपया। क्लियर है इतनी बातें बेटा? पैसा कितना लगाया था हमने? तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 9680 माइनस 8000, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1680 रुपया। समझ में आया? आया? हो गया सबका? ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीजों को सस्ते तरीके से करना है, ठीक है। और ये याद रखना, अगर कैलकुलेशन में एक बार गलती हो गया तो जहां तक मेरा अनुभव है, तुम 3-4 बार कैलकुलेशन करते रह जाओगे, आंसर सही नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। घर में आ जाएगा सही, गेट से जैसे ही बाहर निकलोगे तुम्हें याद आ जाएगा कि अरे 2 लिखना था, 4 पे लगा के आ गए, ठीक है। तो उन चीजों के लिए रेडी रहिए। आगे चले, इधर 1680 सिर्फ खुशी ने दिया, और बाकी लोग दुखी की तरह बैठे हुए हैं, है कि नहीं?
तो ये 3-4 लोग जो भी हैं, आप लोग भी दिया कीजिए आंसर। अब एक रिमिक्स टाइप का क्वेश्चन है। रिमिक्स टाइप में है कि सीता डिपॉजिट 5K का मतलब कितना होता है 5,000 एट 20% सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। क्लियर है? फोर हाफ ईयर। टाइम कितना लगा है? हाफ ईयर। So the same amount at same rate after same time compounded annually will be increased or decreased by। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है किसी का 5,000 रुपया 20% पर ईयर की दर से आधे साल के लिए लगाती है। अब 20% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये फॉर्म जो है सो सिंपल इंटरेस्ट में है। पहला लाइन जो है सो किस में है? सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है कहीं, हाँ SI। ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है किसी रेट पर उसी टाइम के लिए, उसी रेट पर उसी टाइम के लिए किस पे लगा देती है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा देती है। तो बताइए कि जो कंपाउंड से कम आएगी वो सिंपल से कितना ज्यादा या कम होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन। आपने पहले सिंपल निकाल लेना है, दूसरे बार सेम चीजों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है और उससे अंदाजा लगा लेना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है कितना है। चलिए कीजिए। हो गया? डन। ऑनलाइन वाले आप लोग भी आंसर दीजिए। ये नया कौन आया है बाजार में? कुमारी जानवी। बड़ा बेटाइमली आते हैं आप लोग बाजार में बेटा। 500 ज्यादा कमा रहा है। चलिए और कोई? एक ने आंसर दिया डिक्रीज हो रहा है। सर लेट हो गई आज, सॉरी सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी वॉरी का तो अब सिस्टम ही खत्म हो गया है। ओ लेट हो गया, कहीं व्यस्त थे। खैर अभी बनाइए बेटा इसे। आया? सबका आया? 500 500 आ रहा है तो उसका तो लगता है आंसर में 500 आ गया। ही है हैं? क्या कितना?
कंपाउंड इंटरेस्ट जो बना वो कितना ज्यादा है या कम है, क्या है बताइएगा ना। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नहीं समझ में आए, फिर से समझा देता हूँ। 5,000 रुपया 20% पर ईयर की दर से आधा साल के लिए दिया गया, तो इस पे कुछ ब्याज कमाएगा, कमाएगा, ठीक है। हाँ, बातें नहीं हो गया, ठीक है। अब इस पे कुछ कमाया वो निकाल लीजिए कि कितना इंटरेस्ट कमाया, तो एसआई कितना हो जाएगा बेटा। ये पहला लाइन को पहले सोल्व कीजिए। क्वेश्चन, खैर मैं तो लिखता हूं तो फुल स्टॉपेशन नहीं देता हूं, बट क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो लाइन बाय लाइन सोल्व करना है क्वेश्चन को। सो एसआई बिकम व्हाट, 5,000 इंटू 20% फॉर हाफ ईयर, तो 1/2 ईयर बटा कितना हो गया 100, 20 से 20 2 10 जा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया का हो गया आपका, मतलब तो अमाउंट टोटल मेरा कितना हो जाता है बेटा, 5,000 प्लस 500 5.5 के हो जाता है, या आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 5500 हो जाता बेटा। इतना सबको समझ में आया। ये तो केस फर्स्ट हो गया। दूसरे केस में कहता है कि सीता का मूड घूम गया, और सीता क्या करती है, अब सेम चीजों को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे देती है। तो जब सेम चीजों को कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे बेटा, तो हमारा सी आई कितना हो जाएगा, P इंटू 100 प्लस R/100 टू द पावर T। P कितना मिला 5,000, 100 प्लस R कितना है बेटा आपका 20, 1/2। मुझे लगता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आप। अच्छा 2T है ना, नहीं नहीं 2T क्यों होगा, सही तो वो टाइम वही है ना, रेट थोड़े हाफ ईयरली है, क्वेश्चन में रेट पर ईयर के हिसाब से है ना। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में रेट कितना है, पर ईयर है ना। क्वेश्चन में कहता कि रेट हाफ ईयरली लगा रहा हूं, तिमाही लगा रहा हूं, छमाही लगा रहा हूं, तब सोचना था, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी टाइम दिया आपको हाफ, तो कितना हो गया बेटा 5,000 120/100 का पावर 1/2। अब इसको मैं ज्यादा नहीं करता हूं, मैं पॉइंट में कुछ खींचता हूं। अब दे दिया तो जाहिर सी बात है, अगर वहां भी दे दे तो वहां तो कैलकुलेटर आपके हाथ में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा तब फिर कर लीजिएगा, तब तो आपके सामने कैलकुलेटर रहेगा, आराम से कर लीजिएगा। अब देखिए तो ऐसे कितना हो जाता है, √120/10, 10 से 10 कितना आ रहा है वैल्यू, जल्दी करो 5477, मतलब पॉइंट में आ गया तो 78 रुपया लिख देता हूं, कोई दिक्कत, ठीक है। 5478 रुपया उसके पास आ गया। इधर से कितना रुपया कमा रही थी 5500, इधर से कितना कमा रही है 78, तो क्या हुआ वैल्यू मार्केट में क्या हो गया, डिक्रीज। तो डिक्रीज कितना से किया बेटा 5500 माइनस 5478, दैट विल बी इक्वल टू 22 रुपया। सही किया ना मैंने कैलकुलेट, तो 22 रुपया कम मिलेगा उसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको समझ में आया बेटा, क्लियर है सबको। अच्छा ये सी आई नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये अमाउंट होगा। अब पता नहीं, तुम ही लोग कैलकुलेटर से, मैंने पूछा ना, कैलकुलेटर से देख लीजिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। कोई कह रहा है कैलकुलेटर अलाउड है, कोई कह सीबीटी में, लेकिन कैलकुलेटर कैसे अलाउड कर देगा, मुझे नहीं लगता है कैलकुलेटर अलाउड होगा। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं,
बम मार देना। ठीक है, समझ में आया इतनी बातें? बातें नहीं। इधर किसका आया? डिक्रीज बाय 500 रुपीज नहीं, खुशी इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखिएगा। नो, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डोंट चर्प, इधर देखिएगा। अब कहता है कि 210 रुपया लोन पर लिया गया, तो 210 एज, हाँ बातें नहीं बेटा, लोन। 210 रुपया किस पे लिया गया है बेटा? लोन पे लिया गया है। अब इस पे कहता है पेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, पेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, दो बराबर बैंक इंस्टॉलमेंट देती है, ईएमआई भरते हैं, तो करता क्या है, कंपाउंडेड आपसे कैलकुलेट कर लिया और उसको फिर जैसे 6 इंस्टॉलमेंट में, तो 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे अभी हमारा क्या आया था, 5400 कुछ आया था, 78। अब इसको कहेंगे आप कि ईएमआई भरना है, तो चलो जीएसटी टीएसटी लगा के इसको बना दिया 6000 रुपया। अब वो क्या करेगा कि सर मुझे 3 महीने में पूरा भरना है, तो 3 से क्या कर देगा बेटा, इसे डिवाइड कर देगा, तो आपका पर महीने कितने देने पड़ेगा। तो बच्चे मोबाइल ईएमआई पे कभी खरीदे होगे या कुछ और खरीदे होगे, तो इस तरीके से वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 210 रुपया लोन है और कहता है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें क्या कर देना है, पेड कर देना है। आगे क्या कहता है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। देन क्या नाम है, कुछ भी नाम लिख दूं, क्या लिख दूं, देन सेलिना जेटली विल पे पर जेटली ईएमआई रेट। अब कहता है कितने रुपए का मंथली या जो भी है ईएमआई भरने पड़ेगा। बन जाएगा क्वेश्चन, बनाइए, कितने रुपए का ईएमआई देने पड़ेगा। इधर ऑनलाइन वाले अलाउ है सर आईएमयू सीईटी में, अच्छा बट स्पॉन्सरशिप एग्जाम का पता नहीं है। कोई नहीं बेटा, वो आपके वीडियो बनाने वाले लोग कुछ ना कुछ कर ही देंगे मार्केट में, तो वहां से आप वीडियो देख लेना। हो गया, क्लियर है? कितना आया, 115 15.5 रुपया। और कोई बेटा आपका मेरे ख्याल से गलत आ रहा है, ठीक है। और कोई बना, अब बेटा आंसर कुछ और है, अमाउंट निकाल। √11 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, और 3.33 करके कुछ आएगा, वही के रेट में। करके देखिए, करो बेटा, गलत लगा रहा है तुम लोग, फॉर्मेशन ही। खैर कोई नहीं, जैसे होता है कीजिए। पानी जूठा नहीं कीजिए।
है ना हार्ड क्वेश्चन? बोलिए। 107 नहीं है बेटा, 121 है। बस 2 इंस्टॉलमेंट ही देना है तो पर इंस्टॉलमेंट 121। नहीं, 2 इंस्टॉलमेंट बराबर में इंस्टॉलमेंट को अभी डिवाइड करके सिखाया ना कि कैसे इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। तो फिर इंस्टॉलमेंट हमेशा, ईएमआई हमेशा बराबर रहता है कि नहीं? ईएमआई जो बंदे भरते होंगे उन्हें पता होगा, ईएमआई हमेशा क्या रहता है। मोबाइल लिया आपने नॉर्मली तो आपको कह देता है 3000 रुपये महीना देना है। क्या ये कहता है कि इस महीना 3000, अगले महीना 2000, अगले महीना 1000? तो ईएमआई हमेशा क्या रहता है बेटा आपका? सेम रहता है। ठीक है, तो आंसर सेम आना चाहिए। इसका हो कितना जाना चाहिए? 1 + r/100 x/100 + r/100 ये प्रिंसिपल होगा और टू द पावर इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10%। तो r/100 की जगह 10 हो गया तो 11/10 दैट इज 1.1 पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, हाँ बना किसी से? कोई नहीं इधर ऑनलाइन वाले? 121 खुशी चौधरी, वेरी गुड। कुमारी जानवी 121, बहुत बढ़िया। हाँ क्या आया? 110। देखिए होगा क्या, देखिएगा बेटा। पहला टाइम में आपका, अब आपके सर भी आ गए हैं तो मैं भी निकलने के चक्कर में हूं तो जल्दी जल्दी में हम चलते हैं। पहला साल में पहला ईयर तो टी बराबर कितना, और दूसरा साल में टी बराबर कितना? तो यही गलती किए हैं आप लोग। ठीक है, तो P बिकम व्हाट? P बिकम, लेट द इंस्टॉलमेंट बी द x, तो x अपॉन इसका रेट आ जाएगा 100 + r/100 का पावर पहला साल, तो पहला साल 1 बेटा। ठीक है, प्लस दूसरी बार भी x दे रहा है, पैसा तो दे रहा है सेम, बट इस बार ब्याज इसका बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं? ठीक है, तो P बिकम व्हाट? अच्छा P कैसे निकलेगा? सोच समझ में आ रहा है सबको? P भी नहीं यार। ये बराबर क्या होता है बेटा? P × 100 + r/100 टू द पावर n। तो P बराबर क्या होगा? ये बटा समथिंग हो गया। अब A क्या है? वही अमाउंट जो मैं दे रहा हूं, पेड कर रहा हूं। A क्या है? जो मैं पेड कर रहा हूं बेटा, क्योंकि वो पैसा जब पेड कीजिएगा तो वो अपना पूंजी के साथ साथ ब्याज भी तो लेगा। इसी बात को समझना है। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं कि मान लिया जाए कि मैंने 15,000 का मोबाइल लिया, 6 महीने के लिया, तो 6 महीने बाद मुझे 15,000 का मान लिया जाए कितना हजार चुकाना है? 18,000 रुपया चुकाना है। अब इस 18,000 रुपये को कोई ग्राहक, सॉरी कोई बैंक किस में बदल देगा बेटा? इंस्टॉलमेंट में। तो 6 से क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो आपको देना पड़ेगा बेटा। अब 3,000 में ये 15,000 वाला भी तो पैसा इंस्टॉल है, 3,000 में ये 15,000 वाला भी तो चीज इंस्टॉल है। मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं। तो जब 3,000 वाले में 15,000 वाले चीज इंस्टॉल है, तो देखिएगा ठीक उसी प्रकार से मैंने कहा कि मुझे पर महीने के हिसाब से कितना देना है? x रुपया देना है। कितना रुपया देना है? x रुपया देना है। तो x रुपया जब देना है मुझे, तो यहां पर अमाउंट पहले महीने के लिए निकालेंगे। तो पहले महीने के लिए = क्या हो जाएगा? P × 100 + r/100 टू द पावर t। अब t बराबर पहला साल, महीना छोड़ो, साल हो गया, तो t बराबर कितना आ गया बेटा? अब अमाउंट मुझे ईएमआई वाला ही देना है जो 2 से या 3 से डिवाइड करके दिया हूं। ठीक है, तो मैं इसे स्प्लिट कर दे रहा हूं ईयर वाइज में। तो पहला ईएमआई कितने का दिया बेटा मैंने? x रुपीज का दिया। अब x रुपीज ये अमाउंट ही है ना जिसमें प्रिंसिपल भी एडेड है। ठीक है, तो P मेरा कितना मिल गया पहले साल में? 100 और डिवाइडेड बाय
100 प्लस R बाई 100। ये तो पहला साल में मिला P1। दूसरे साल में अब टाइम कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 2 हो जाएगा टाइम, जबकि अमाउंट तो मुझे x ही देना है, इंस्टॉलमेंट तो हमेशा बराबर देना है। तो दूसरे साल में P2 कितना हो गया, x बटा 100 प्लस R बाई 100 टू दी पावर कितना हो गया बेटा आपका 2 हो गया। अब P1 प्लस P2 ही तो हमारा टोटल अमाउंट की क्राइटेरिया बता रहा है। P1 प्लस P2 ही टोटल अमाउंट बन रहा है ना, कि भाई 15,000 से 18,000 जो ब्याज बना वो इन दोनों इंस्टॉलमेंट को जोड़ दूंगा तो मेरा 18,000 रुपया हो जाएगा। तो मैं यहां पर वही कर रहा हूं कि P बिकम वाट, P नेट P बराबर P1 प्लस P2। नेट P बराबर क्या होना चाहिए, P1 प्लस P2। तो x बाई 100 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 1 और x बाई 100 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 2। क्लियर है? नहीं भी समझ में आएगा तो ज्यादा बकवास मत लेना, समझ जाना कि ये क्वेश्चन अगर ये आ गया तो छोड़ के आ जाना है। ठीक है, अब मैं यही कहूंगा। ठीक है, बाकी अगर समझ गए तो वेल एंड गुड। ऐसे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो मुझे लगता है समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया आपका बेटा वैल्यू। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, x बाई 100 प्लस R बाई 100 और कितना आ जाएगा इसका 100 प्लस R बाई 100 इंटू एक्स और प्लस कितना आ गया x और 100 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 2। यही आएगा कैलकुलेट करने पर, आएगा कि नहीं आएगा? सबको इतना समझ में आया? अब पैसा कितना देना है मुझे, कितने रुपए पर P, प्रिंसिपल कितना है, P है क्या, प्रिंसिपल ही है ना P, अमाउंट नहीं है। ध्यान रखिएगा अमाउंट को मैंने x का दिया है। तो ये किसके बराबर आ गया आपका बाजार में 210 के बराबर। R का वैल्यू धरिएगा तो R का वैल्यू यहां पर कितना है बेटा 10% है ना। क्वेश्चन में R कितना है, तो ये कितना है 110 बटा 10 मतलब 11 बटा 10 x प्लस x और इधर क्या हो गया 11 बटा 10 का होल स्क्वायर। यही आएगा, आएगा दैट विल बी इक्वल टू कितना बेटा 210। अब 11 और 10 कितना हो गया 21x बटा 10 गुना 11 बटा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना बेटा 210। 21 दहा का कितना इतना, 10 दहा कितना 100। तो 100 से नीचे वाला है तो x बराबर कितना 121 रुपया। तो 100 बराबर आपका कितना आया x बटा 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, कितना आया बेटा 100। 100 से 100 बाजार में खत्म तो x बराबर कितना रुपया मिला आपको 121 रुपया। क्लियर है? बाकी आपका नेक्स्ट क्लास होने वाला है, तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग बाद में मुझसे व्हाट्सएप पर या मैसेज में, या जब फ्री रहूं तब। ठीक है, ऐसे मैं तो कहूँगा छोड़ देना नहीं। ओके।